आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल। जो सच है सो दिखेगा। आज मंगलवार 20 अगस्त 2024 के मुख्य एवं फटाफट खबरों को लेकर आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, तो सुनिए, देखिए, बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। आज की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली बैढ़न से निकलकर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दूसरे दिन भी चली सीबीआई की कार्रवाई, हाथ लगे कई अहम सुराग, 3.85 करोड़ रुपए जब्त, एनसीएल में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़, डीएसपी समेत 5 लोग गिरफ्तार। सीबीआई दिल्ली की टीम ने रविवार को सिंगरौली में एनसीएल के 2 अधिकारियों व एक ठेकेदार के यहाँ छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान सीबीआई के हाथ कई अहम सुराग और भारी मात्रा में नकदी मिली है। रात में एक टीम चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जबलपुर पहुंची। सोमवार को जबलपुर में सीबीआई की अदालत में इन्हें पेश किया गया। इसके बाद सीबीआई ने 3.85 करोड़ नकद जब्त किए जाने का खुलासा किया। मालूम हो कि मामले में सीबीआई दिल्ली ने सीबीआई जबलपुर के डीएसपी को भी पकड़ा है। सोमवार को सीबीआई ने डीएसपी को कोर्ट में पेश किया। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकरण में मेजर संगम इंजीनियरिंग सिंगरौली के रविशंकर सिंह, प्रबंधक एनसीएल लेफ्टिनेंट कर्नल वसंत कुमार सिंह, सचिव एनसीएल सीएमडी सुबेदार ओझा, ठेकेदार रविशंकर सिंह के सहयोगी दिवेश सिंह, डीएसपी सीबीआई जबलपुर जॉय जोसेफ दामले, अन्य अधिकारी व अन्य अज्ञात के खिलाफ भी सीबीआई दिल्ली के द्वारा पीसी एक्ट के तहत धारा 7A8 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) के तहत एक मामला पंजीबद्ध किया गया है। आतंकियों का फिर से कायरतापूर्ण कारनामा। कश्मीर के उधमपुर में अचानक की गई फायरिंग, सीआरपीएफ पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला, इंस्पेक्टर शहीद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सोमवार को आतंकी हमले में सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं। सीआरपीएफ की 187 बटालियन की टुकड़ी सोमवार को जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के साथ नियमित पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान बसंतगढ़ स्थित दुध थाने के चिल इलाके में आतंकियों के काफिले पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से जी कंपनी के इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह घायल होकर उन्हें अस्पताल ले जाए, जहां नहीं बचाया जा सका। अधिकारियों ने बताया कि जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी वहां से भाग निकले। हमले के बाद घटना स्थल पर अतिरिक्त बल भेजा गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दहशतगर्दों को तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने पिछले हफ्ते राज्य में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव की तैयारियों को लेकर विभिन्न एजेंसियां सुरक्षा के लिए विशेष रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल सुंदर राजन का निधन। पूर्व सेना प्रमुख जनरल सुंदर राजन पद्मनाभम तराशी का चेन्नई में निधन हो गया है। वे 30 सितंबर 2000 से 31 दिसंबर 2002 तक थल सेना अध्यक्ष रहे। वे पहले जुलाई 1993 से फरवरी 95 तक कश्मीर घाटी में 15 कोर के कमांडर रहे। इस दौरान सेना ने कश्मीर में आतंकियों को बड़ी बढ़त हासिल की थी। पीएम मोदी 23 अगस्त को जाएंगे यूक्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन का दौरा करेंगे। वह 21 एवं 22 अगस्त को पोलैंड दौरे के बाद ट्रेन से कीवी पहुंचेंगे। 92 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन जाएगा। इस दौरान वह भारतीय छात्रों से भी मिलेंगे। मेघालय कांग्रेस के 3 विधायक एनसीपी में शामिल। मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी एनसीपी को मजबूती प्रदान करते हुए सोमवार को कांग्रेस के कुल 4 विधायकों में से 3 विधायक तरुण पार्टी में शामिल हो गए, जिसमें 60 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या 31 हो गई। चंपई सोरेन से अभी कोई बात नहीं हुई। बाबूलाल मरांडी। भाजपा की झारखंड इकाई के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को कहा कि चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की संभावनाओं को लेकर उनके साथ अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। मरांडी ने कहा कि चंपई के मजबूत नेता हैं और वह अपनी आगे की राह के बारे में निर्णय खुद लेंगे। भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच चंपई रविवार दोपहर दिल्ली रवाना हो गए थे।
कोलकाता कांड, पिता का बड़ा दावा, सबूत मिटा दिए गए। जिस पन्ने में सबूत लिखे पुलिस ने फाड़ दिए, पिता ने सीबीआई को सौंपे। कोलकाता में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पन्ने में सस्पेंस बढ़ा दिया है। दरअसल सोमवार को मृतक के पिता ने न्यूज़ 9 को बताया कि बेटी रोज दिन भर की जिंदगी अपनी डायरी में लिखा करती थी। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को उसने दिन में कुछ पेज लिखे थे, जिसमें से पन्ना मुझे फोटो खींचकर भेजा था। वह पेज मृतक की डेड बॉडी के पास मिली डायरी से गायब है। यदि सीबीआई मुझसे पेज मांगेगी तो मैं सबूत के तौर पर दूंगा। इस पेज में क्या लिखा है इस पर पिता ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि अस्पताल में मौजूद हालात का जिक्र बेटी ने किया था। यह बयान सामने आते ही सीबीआई टीम दोपहर बाद उनके घर पहुंच कर उनसे वह पेज ले लिया। पिता ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पास इस बात का सबूत है कि डायरी के पन्ने पुलिस ने ही फाड़े हैं। इतना ही नहीं, सब बरामद होने के बाद जैसी स्थिति में था वैसी स्थिति में हमें नहीं दिखाया गया। पुलिस पर हमें भरोसा नहीं था, इसलिए हम सीबीआई जांच के लिए अदालत गए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की 3 सदस्यीय बेंच इस पर मंगलवार को सुनवाई करेगी। इधर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन फेमा की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही। इसमें फेमा ने हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ हाई कोर्ट ने कार्रवाई 29 तक रोकी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सोमवार को विशेष MP-MLA कोर्ट को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA भूमि घोटाले मामले में सिद्धरामैया के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई 29 अगस्त तक टालने का आदेश दिया गया है। स्नेहबंधन न्यूज़ 9 पर आप तस्वीर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने उन्हें राखी बांधी। एक बच्ची की राखी पर सीएम की मां की तस्वीर और एक पेड़ मां के नाम स्लोगन लिखा था। इसे पीएम ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। लेटरल एंट्री, विपक्ष के साथ अपनों ने भी कर दी आलोचना। केंद्रीय मंत्री चिराग भी विरोध में कहा केंद्र के समक्ष मुद्दा उठाएंगे। नई दिल्ली, कांग्रेसवर राहुल गांधी के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी लेटरल एंट्री के जरिए सरकारी पदों पर नियुक्तियों के किसी भी कदम की सोमवार को आलोचना की। उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि यह मुद्दा केंद्र के समक्ष उठाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामनिवास पार्टी के अध्यक्ष की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब हाल ही में केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 विशेषज्ञों की विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में नियुक्ति, सचिव, निर्देशक और उप सचिव जैसे प्रमुख पदों पर अनुबंध आधार पर नियुक्त करने की घोषणा की है। आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं IAS, IPS और IFOS और अन्य ग्रुप ए सेवाओं के अधिकारी तैनात होते हैं। चिराग ने कहा है कि किसी भी सरकारी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर सोमवार को एक बार फिर निशाना साधा। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया कि लेटरल एंट्री दलितों, OBC और आदिवासियों पर हमला है। भाजपा का राम राज का विकृत संस्करण संविधान को नष्ट करना चाहता है और बहुजनों को आरक्षण छीनना चाहता है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी आलोचना की है। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार लगातार भारतीय प्रशासनिक सेवा द्वारा आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को जिन सेवाओं में भेजा जाता है उनसे लगातार 2018 से लेकर अब तक पीछे के दरवाजे से लेटरल एंट्री करा रही है। इससे यह निकल कर आ रहा है कि वास्तव में राहुल गांधी या अन्य विपक्षी दल जो संविधान बचाने की मुहिम छेड़े हुए रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं मोदी की नियति या उनका सोचना स्पष्टता दिखाई दे रहा है कि वह संविधान से निश्चित रूप से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए आज देश भर में इस तरह की चर्चा सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से की जा रही है कि वास्तव में मोदी आरक्षण विरोधी हैं और भी पीछे की तरह से लेटरल तरीके से उच्च पदों पर अपने संघ या भाजपा को लोगों को बैठा रहे हैं, जिसका जीता जागता नमूना CB की प्रमुख महिला
अधिकारी को लेकर सनसनी फैली हुई है। मंत्री विजय वर्गीय बोले 30 साल बाद देश के भीतर गृह युद्ध आरंभ हो जाएगा। इंदौर का रुख करते हुए न्यूज़ 9 आपको लेकर चल रहा। रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने इंदौर में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कुछ दिन पहले मिलिट्री के एक रिटायर ऑफिसर के साथ बैठा था। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले 30 साल बाद देश के भीतर गृह युद्ध आरंभ हो जाएगा। जिस प्रकार से हमारे देश की डेमोग्राफी बदल रही उस पर हमें विचार करना चाहिए। वे हिंदू समाज और त्योहार विषय पर अपनी बात रख रहे थे। विजयवर्गीय ने कहा कि हिंदू शब्द जैसे मजबूत हो इसके लिए हमें काम करना होगा। होली, दिवाली, राखी, भगवान परशुराम, महाराणा प्रताप हम सबके थे। महाराणा प्रताप ने हिंदू समाज को बचाने के लिए मुगलों के सामने संघर्ष किया। देश के त्योहार सभी धर्मों के भीतर हमें हमारी सोच बदलनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा माफ़ी मांगे विजयवर्गीय। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नीलव शुक्ला ने कहा कि विजयवर्गीय का बयान सरासर गैर जिम्मेदाराना है। यह देश में अस्थिरता और भय का माहौल पैदा करने वाला और अमन, चैन और भाईचारे पर सवाल खड़ा करने वाला बयान है। इन्हें इसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। शुक्ला ने कहा कि विजयवर्गीय को स्पष्ट करना चाहिए कि सेना के किस सेवानिवृत्त अफसर ने देश में 30 साल बाद गृह युद्ध शुरू होने की आशंका जताई है और इस आशंका का क्या आधार है। विजयवर्गीय ने किस कार्यक्रम में विवादित बयान दिया था उसे शहर के सार्वजनिक संगठन ने आयोजित किया था। सामाजिक समरसता रक्षाबंधन पर्व के नाम से आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता भी शामिल हुए और उन्होंने सफाई कर्मी महिलाओं से राखी बांधी थी। आगर मालवा में ट्रक से टकराई एम्बुलेंस, 6 लोग घायल, चालक फरार। जिले में एक एम्बुलेंस ने एक ट्रक को टक्कर मारने से 6 लोग घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। तातोड़िया थाने के प्रभारी सदस्य ने बताया कि दुर्घटना रविवार को रात करीब 10 बजे हुई है। खबर भोपाल से वर्दी पहनकर वसूली करने वाला फर्जी आरक्षक गिरफ्तार। भोपाल पुलिस की वर्दी पहनकर एक एमपी ऑनलाइन कियोस्क के संचालक से 5,000 रुपये वसूलने वाले नकली आरक्षक को जहांगीराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सिपाही की वर्दी पहनकर इलाके में घूमकर लोगों से अवैध वसूली कर रहा था। इस संबंध में कियोस्क संचालक की शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा गया है। जहांगीराबाद निवासी 28 वर्षीय शैलेंद्र धाकड़ के सामने एक दुकान में एमपी ऑनलाइन के केस चलाते उन्होंने पुलिस को बताया कि 16 अगस्त की सुबह 12 बजे उनकी दुकान पर पुलिस की वर्दी पहने एक सिपाही आया था। उसने अपना नाम अलीम खान बताया था। वर्दी की नेम प्लेट अलीम खान 1561 लिखा हुआ था। अलीम ने शैलेंद्र से बोला कि मेरी किस्त कटनी इसलिए मुझे 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो, मैं आपको कैश पेमेंट कर देता हूँ। सुंदर तस्वीर को लेकर न्यूज़ 9 लॉन्चर चल रहा है। इंडिया ग्रीन पार्क भारत पाक बॉर्डर पर 4 साल में 6500 पौधे लगाकर लिखा इंडिया। लखाराम झाकड़ के मुताबिक अजमेर राजस्थान के जैसलमेर जिले के घुटारू किले से कुछ ही दूरी पर रेगिस्तानी घोरों को हरा भरा बनाने के लिए 6,500 पौधे लगाए हैं। 4 साल पूर्व संकल्प तारू फाउंडेशन ने इंडिया की डिजाइन में पौधे लगाने शुरू किए थे। थार के रेगिस्तान में 50 डिग्री के तापमान और पास पानी नहीं होने के बावजूद भी पेड़े लगाना एक चुनौतीपूर्ण था। ग्लैमर की दुनिया में आपका स्वागत है। न्यूज़ 9 लेकर चल रहा है फिल्मी सितारों की कहानी। राजेश के तिवारी, राज की जुबानी। तो सुनिए दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर ग्लैमर की दुनिया। गहराई की शूटिंग के दौरान अमरीश की आवाज़ सुनकर डर गए थे ग्रामीण। स्वीटन फिल्म ने इंडियन जोन्स में कास्टिंग के लिए भी फेमस के तौर पर अमरीश पुरी ने इस फिल्म के लुक में अपने फोटोज दिए थे। 1980 में फिल्म गहराई रिलीज हुई थी दोस्तों, जिसमें अमरीश पुरी, श्री राम लागू और पद्मनी कोल्हापुरी जैसे कलाकार थे। यह एक हॉरर फिल्म थी। पद्मनी उस समय 14 साल की थी। इसकी कहानी एक किशोरी पर किसी आत्मा का साया आने के बाद परेशान माता पिता की कहानी है, जिसमें अमरीश ने तांत्रिक का रोल प्ले किया था। इसे अमरीश की तकदीर बदलने वाली फिल्म भी कहा जा सकता है। दुनिया भर में उन दिनों ऐसी कहानी के लिए द एक्सपेंसेस की चर्चा थी। इसके लिए रीमेक भी कहा गया है। एक बार इसकी शूटिंग के दौरान बेंगलुरु के पास शूटिंग के पहले दिन अमरीश की कड़क आवाज़ सुनकर
डरे आसपास के गांव वाले रात में शूटिंग लोकेशन पर भागे चले गए थे। देखें तो क्या हो गया। बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक स्टीफन स्पीलबर्ग की एक फिल्म इंडियाना जोन्स एंड टेम्पल ऑफ डूम में भी अमरीश पुरी ने मोला राम नाम के एक तांत्रिक का किरदार किया था। अमरीश को ये रोल मिलने के पीछे गहराई की अहम भूमिका है। उन दिनों फिल्म गहराई की शूटिंग शुरू हो चुकी थी और फिल्म में अमरीश ने तांत्रिक का ही किरदार निभाया था। जब उन्हें इंडियाना जोन्स के लिए रेफरेंस फोटोग्राफ्स भेजने के लिए कहा गया तो उन्होंने गहराई के सेट पर ही खींचे गए अपने फ़ोटोज़ भेज दिए और उन फ़ोटो के आधार पर ही अमरीश पुरी को वह फिल्म मिली। इसी साल लोगों ने निर्देशक बापू की फिल्म हम 5 में पहचाना। राज खोसला की फिल्म दोस्ताना में पे लिए खूब सराहा गया था। खबरों का रुख करते हुए आपको हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना और पन्ना जिले की खबरों की ओर न्यूज़ 9 लॉन्चर लेकर चल रहा है। शो प्यारे दर्शकों, बहनों, भाइयों, जिले में उत्साहपूर्वक मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। भाई को तिलक लगाकर बांधी राखी, कराया मुँह मीठा। दोस्तों, कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच जेल में भाइयों को बहनों ने बांधी राखी। रक्षाबंधन पर्व पर 185 बंदियों के 682 परिजनों ने जेल के अंदर की खुली मुलाकात। भाई एवं बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व सोमवार को जिला जेल पन्ना में उत्साहपूर्वक मनाया गया। जिला जेल में जेल प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा प्रबंधों के बीच जेल में बंदी भाइयों को उनकी बहनों राखी बांध रही बंदियों को भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने का अवसर प्राप्त हुआ। रक्षाबंधन को देखते हुए 19 अगस्त को जिला जेल पन्ना में मुलाकात के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक पहुंची बहनों परिजनों के पंजीयन की कार्रवाई की गई और फिर तदुपरांत राखी बांधी गई। जेल के अंदर की व्यवस्था रही साफ सफाई युक्त। न्यूज़ 9 लॉन्चर के फाउंडर इन चीफ राजेश के तिवारी से बात करते हुए जिला जेल अधीक्षक राजेंद्र मिश्रा ने बताया कि रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए जिला जेल में बेहतर व्यवस्थाएं की गई थी। भाई बहन के पवित्र त्यौहार पर मुलाकातों के लिए जेल प्रशासन द्वारा हर तरीके से इंतजामात किए गए थे। वहीं अंदर बाहर बेहतर तरीके से स्वच्छ व्यवस्था कराई गई थी। दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर आपको दिखाओ सुना रहा है दिन भर की आज की फटाफट एवं मुख्य खबरों में से एक खबर का रुख करते हुए सावन के अंतिम सोमवार को शिव भक्तों में उत्साह। मुख्यालय सहित पूरे देश और प्रदेश सहित अमानगंज और पन्ना जिले की हर एक जगह सावन के अंतिम सोमवार पर शिव भक्तों की उत्साह देखते ही बन रहा था। शिवालयों में लगातार महामृत्युंजय जप के पाठ और ज्योतिषियों के द्वारा शिव पार्थिव शिवलिंग की धूम मची हुई थी। वहीं सोमवार में महिला क्या बच्चे क्या पुरुष सोमवार को भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए हर वह तरीका अख्तियार कर रहे थे जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हों। साथ ही पन्ना जिले के चौमुखनाथ और अगस्त मुनि आश्रम में लगा भक्तों का तांता। पन्ना जिले के गंज के समीप ग्राम पंचायत नचने में के अंतर्गत प्राचीन शिवालय चौमुखनाथ एवं अगस्त मुनि आश्रम सिद्धनाथ शिवालय मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया था। श्रावण मास सोमवार एवं रक्षाबंधन के पवित्र दिन में पूरे बुंदेलखंड के श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे थे। उल्लेखनीय है कि चौमुखनाथ मंदिर का निर्माण 5वीं से 9वीं शताब्दी के मध्य का मंदिर हिंदू मंदिर वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की जो दिव्य एवं आकर्षक अद्भुत अकल्पनीय मूर्ति है वह 4 मुखों की मूर्ति है जिसे दर्शन करने के लिए जिले ही नहीं आसपास के राज्यों से भक्तों का तांता चौमुखनाथ नचने में पहुंचकर उनका दर्शन
दोस्तों रुख करते हैं जिले की मुख्य व्यापारिक नगरी अमानगंज और ज्वाला माता की धरा कही जाने वाली नगर अमानगंज की खबरों की ओर। अमानगंज में इन दिनों सड़कें पूरी की पूरी उखड़ चुकी हैं। सड़कों से उड़ने वाली धूल से लोग बेहद तरीके से परेशान हलाकान दिखाई दे रहे हैं। आखिर मेंटेनेंस के नाम पर जो सड़कें सुधारी गई थी या जो बनाई जा रही हैं वह डबल इंजन की सरकार में क्यों गुणवत्तापूर्ण नहीं बन रही हैं। एक ही बारिश में अमानगंज की पाँचों की पाँचें डामरीकृत सड़कें धूल धूसर ही नहीं सड़कों के पर खच्चे उड़ गए हैं। जिले के कलेक्टर एवं जिले के प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग को चाहिए कि सड़कों में उड़ रही धूल और गड्ढों की मरम्मत कराई जाए, जिससे राहगीरों सहित निवासियों को धूल धूसर से होने वाली बीमारियों से निजात मिल सके। दोस्तों, आज रक्षाबंधन के दूसरे दिन समूचे देश सहित आपके प्यारे नगर अमानगंज जिले में और देश भर में खजलैया का त्योहार पूरे परंपरागत और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसकी खास विशेषता यह रहती है कि खजलैया में वैसे लोग मिलते हैं जिनकी दुश्मनी या बुराई होती है। वो खजलैयों को आदान प्रदान करने से एक दूसरे को गले लगाकर खजलैयों शाह प्रेम भेंट करते हैं। साथ ही अगर किसी की एक दूसरे से दुश्मनी भी होती है तो खजलैया देने लेने से उनमें पुनः दोस्ताना का अंदाज बन जाता है और दोस्ती हो जाती है। साथ ही परंपरा यह है कि बड़े बुजुर्ग छोटों को खजलैया कानों में लगाते हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बहरहाल समूचे बुंदेलखंड में खजलियों का त्यौहार बड़े ही पुराने उत्साहपूर्ण तरीकों से संपन्न और मनाया जाएगा। शाम ढलते ही लोग एक दूसरों के घरों में पहुंचते हैं और खजलैया देते हैं। लेकिन बड़ी बात यह देखने और सुनने को मिल रही है कि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोगों के पास जब अपनों के लिए समय नहीं रह गया है तो वह दूसरों के लिए क्या समय निकालेंगे। इसीलिए जो त्यौहार में आपसी भाईचारा, अमन चैन शांति रहती थी, अब वह अमन चैन शांति भी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। त्योहारों का भी फीकापन देखने और सुनने को मिल रहा था। बताते चलें आपको कि बीते रोज रक्षाबंधन का पर्व था। रक्षाबंधन का पर्व भी अब सिमट कर एकांकी तौर पर रह गया है। कहीं भी ज़िले में किसी भी दुकान या सड़कों पर शामन के या भाई बहन के गीत अब नहीं सुनाई दे रहे हैं। आज के इस डिजिटल युग में लोग एकांकी हो गए हैं, मोबाइलों पर लगातार लगे रहते हैं। उन्हें किसी चीज़ से सरोकार नहीं। अगर 4 लोग बैठे हैं तो चारों जन मोबाइलों पर व्यस्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की बातचीत, आपसी भाईचारा, दोस्ताना इन मोबाइलों ने छीन कर रख दिया है। ऐसे में अब त्योहारों को किसको पड़ी है। बहरहाल सामाजिक ताना बाने बुनने वाले या बनाने वाले जागरूक व्यक्तियों से न्यूज़ 9 लॉन्चर के राजेश की तिवारी का विनम्रता पूर्वक कहना है और निवेदन है कि त्योहारों को हमें आपसी भाईचारे के साथ तो मनाना ही चाहिए। साथ ही इन त्योहारों के मौके पर बजने वाले गीत संगीतों को भी बड़ी मधुरता से सुनना चाहिए। एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाना चाहिए, जिससे आपसी भाईचारा तो बनता ही, साथ ही अगर छोटे छोटे तौर पर ज़िंदगी के सफ़रनामे में कुछ गलतियां हो जाती हैं एक दूसरे से तो फिर से ज़िंदगी जीने का एक राह बन जाती है। सो प्यारे दोस्तों, यह थे न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल। जो सच है सो दिखेगा, पर आज की फटाफट खबरें और
मुख्य समाचार। सो प्यारे दर्शकों, दोस्तों, देखते रहें न्यूज़ 9 लॉन्चर। हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, हमें शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। हम वो प्लेटफार्म आपको दे रहे हैं जो छोटी से लेके बड़ी खबर बड़े ही निर्भीकता से एवं सत्ता में बैठे जिम्मेदारों तक गोदी मीडिया रहित हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 9।